नमस्कार दोस्तों, मेरी शब्द मेरे साथ में मैं अनुपमा सरकार आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज एक ऐसी कविता लेकर आई हूँ जिसमें वर्तमान, अतीत और भविष्य तीनों हैं। कभी कभी कोई पल ऐसा होता है ना, जब अपना किया हुआ सही गलत, अच्छा बुरा सब नजरों के सामने घूम जाता है। कुछ ऐसे ही पल में गढ़ी थी ये कविता जो आज आपके सामने प्रस्तुत करने वाली हूँ। कविता का शीर्षक दस्तक। हौले से दस्तक दी उसने, हौले से दस्तक दी उसने, अलसाई आंखों ने उस पार झांका। एक जाना पहचाना सा चेहरा था, चौड़ा माथा, भरे होंठ, उन्नत नासिका। हौले से दस्तक दी उसने, अलसाई आंखों ने उस पार झांका। एक जाना पहचाना सा चेहरा था, चौड़ा माथा, भरे होंठ, उन्नत नासिका। आकर्षक पर विस्मयकारी। उसकी आंखों में कई सवाल तैर रहे थे, पुतलियां मध्य में सटी हुईं, भ्रिकुटियां चढ़ी हुईं। मानो अतीत, वर्तमान, भविष्य तीनों एक साथ एक ही जगह पर महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हों। अजीब सा सुकून और एक अजब सी बेचैनी एक साथ उसके चेहरे पर आ जा रहे थे। हौले से दस्तक दी थी उसने। मैं उसे एकटक देख रही थी, या यूं कहूं कि कहीं बहुत गहरे उतर चुकी थी। पर क्या ढूंढना चाह रही थी उनमें, ये बात समझ से परे थी। आंखों ने आंखों से नजरें हटाईं और अनायास ही उसके होठों पर जा अटकीं। वो कुछ बुदबुदा रही थी, वो कुछ बुदबुदा रही थी, पर मंत्र, गाली या प्रश्न जानना संभव नहीं था। शब्दों के ताने बाने में एहसासों की कमी साफ झलक रही थी। और भाषा तो ठहरी ही गुलाम, और भाषा तो ठहरी ही गुलाम, चंद अक्षरों, लिपियों, उच्चारण की। जब तक भावों की आत्मा प्रवेश ना पाए, भाषा का अपना अस्तित्व ही क्या। उसके मनोभाव समझने भी आसान नहीं थे। होंठ एक तरफ से नीचे और दूसरी तरफ से ऊपर उठे थे। जाने मंद मंद मुस्कान थी, या एक टेढ़ी सी खींच जो उसके सौंदर्य को आश्चर्यजनक ढंग से बढ़ा और घटा रही थी। उसने अपनी कोमल बाहों से अपने ही तन को कसकर जकड़े हुआ था। उसने अपनी कोमल बाहों से अपने ही तन को कसकर जकड़ा हुआ था। सर्दी की कपकपी और मन के जाड़े ने एक साथ उस पर हमला बोल रखा था। तलवों में छाले पड़े थे और उंगलियों में छल्ले। तलवों में छाले पड़े थे और उंगलियों में छल्ले। कभी एक तो कभी दूसरे पांव पर अपने तिनके से शरीर का बोझ नियंत्रित करती वो स्त्री मुझे आंदोलित कर चुकी थी। हौले से दस्तक दी थी उसने, पर झटका गहरा था। मानव मन की फितरत ही ठहरी, जो समझ ना पाओ उससे डर जाओ या पूजने लगो। दोनों ही विकल्प उस समय मेरे दिलो दिमाग की तराजू में बराबर वजन रखे झूल रहे थे। दोनों ही विकल्प उस समय मेरे दिलो दिमाग में बराबर वजन रखे झूल रहे थे। अचानक उसने हाथ बढ़ाया और चुटकी बजाकर बोली, कहाँ खो गई सखी। अचानक उसने हाथ बढ़ाया और चुटकी बजाकर बोली, कहाँ खो गई सखी। आत्मीय संबोधन सुनकर मैं थोड़ा सा सकपकाई। उसके होठों की उदास मुस्कान थोड़ा और उभर आई, और हौले से उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, भूल गई, मैं हूं तेरी जिंदगी। हौले से दस्तक दी थी उसने, बहुत हौले से दस्तक दी थी उसने, पर यह झटका बहुत गहरा था। वो कहने लगी कि तेरी हर गलती मुझे प्रताड़ित करती है और तेरी हर सफलता मुझे प्रफुल्लित। मैं हूं तेरी जिंदगी। तेरी हंसी खनकती है तो मेरी धड़कनें गांव उठती हैं, तेरे आंसू बहते हैं तो मेरी शिराओं में कंपन हो उठता है। तेरे हर कदम पर सबसे पहले मैं बिछती हूँ और तेरे हर फैसले के जख्म अपने मन पर लिए फिरती हूँ। मैं हूँ तेरी जिंदगी। तेरी अक्स, तेरा प्रतिबिंब, तेरा अपना वजूद ही कहाँ। तेरी अक्स, तेरा प्रतिबिंब, तेरा अपना वजूद ही कहाँ। तू भी तो अधूरी है मेरे बिना। अब मैं हैरान थी। उसने हौले से दस्तक दी थी, पर मुझे अंदर तक हिला चुकी थी। मैं हैरान थी, खुद को दिए जख्मों को मलहम लगाऊं या अब तक जिंदा रहने का जश्न मनाऊं। आंखों ने एक बार फिर उन आंखों में झांका, और सम विषम, सुख दुख, प्रेम घृणा का अस्त व्यस्त रूप मैंने ठीक अपने सामने खड़े पाया। बेतरतीब लटों में उलझे सुथरे चेहरे सी व्याकुल मेरी जिंदगी। उतार चढ़ाव की सीढ़ी जो ऊपर नीचे जाने का माध्यम है केवल,
गंतव्य नहीं। बहुत हौले से दस्तक दी थी उसने। मैंने अलसाई आंखों से उस पार झांका था और खड़ी थी सामने मेरी जिंदगी, मेरी जिंदगी, मेरी जिंदगी। शुक्रिया दोस्तों। फिर लौटूंगी अपनी और अन्य रचनाकारों की नई कविताओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।